किसी से सम्मान कैसे पाया जाए, अपना दबदबा कैसे कायम किया जाए, देखिए इसका जवाब है मनोवैज्ञानिक हथियारों में। तो आज हम निकोलो माकियावेली की रणनीतियों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे शक्ति के वो 11 नियम जो सीधे दिमाग पर राज करते हैं। सोचिए, मैकियावेली का सिर्फ एक वाक्य और इसमें पूरी कहानी छिपी है। असली पावर वो शरीर या पैसे से नहीं आती, नहीं, ये तो एक साइकोलॉजिकल गेम है। पूरा खेल इस पर टिका है कि कोई दूसरों के दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मैकियावेली अपने छात्र लोरेंजो को समझा रहे हैं। वो कहते हैं, देखो, दौलत और ताकत ये पावर का असली सोर्स नहीं है। असली पावर तो एक शेर की तरह है। शेर को शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही, उसकी दहशत ही पूरे जंगल में महसूस होती है। असली खेल दिमाग का है। और यही वो सवाल है जो लोरेंजो ने मैकियावेली से पूछा था। और सच कहूं तो यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। क्या सच में कोई आम इंसान भी इतना पावरफुल बन सकता है? क्या ये मुमकिन है? मैकियावेली का जवाब हाँ, बिल्कुल 100% मुमकिन है। तो ठीक है, चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं। हम इन 11 मनोवैज्ञानिक हथियारों को इन मुख्य हिस्सों में बांट कर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। देखिए, सच्ची पावर वो बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, अपने मन और अपनी भावनाओं पर काबू पाने से। सीधी सी बात है, अगर कोई अंदर से मजबूत नहीं है तो वो बाहरी दुनिया में कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये महारत हासिल कैसे होती है। शुरुआत करते हैं इन पहले 3 नियमों से। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी खोने का डर ना हो, ना पैसा, ना सम्मान, ना रिश्ते। क्या कोई उसे कंट्रोल कर सकता है? क्या कोई उसे धमकी दे सकता है? नहीं, क्योंकि जिसे कुछ खोने का डर ही नहीं है, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर आता है हमारा 9वां नियम, यानी बाहरी तारीफ की जरूरत को पूरी तरह से नकार देना। असली कॉन्फिडेंस जानते हैं कब आता है? तब जब इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि लोग अच्छा बोल रहे हैं या बुरा। और अब आता है तीसरा नियम, एक ऐसा चेहरा बना लेना जिसे कोई पढ़ ना सके, पत्थर जैसा। क्यों? क्योंकि जो इंसान इमोशंस में बहकर फैसले लेता है वो हमेशा बेवकूफी भरे फैसले लेता है। सोचिए, अगर दुश्मन ये पढ़ ही नहीं सकता कि किसी के मन में क्या चल रहा है तो वो हमला करेगा कैसे? ओके, तो अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पर। यहाँ बात होगी मौन शक्ति की, यानी बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी मौजूदगी से पावर कैसे प्रोजेक्ट की जाए। मतलब ऐसा कि बस मौजूदगी ही काफी हो। तो जो अंदरूनी ताकत हमने बनाई, अब उसे बाहर दिखाने का वक्त है। और ये अगले 4 नियम इसी बारे में हैं। चलिए देखते हैं। पहला नियम, कम बोलना। देखिए, एक खुली किताब को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन एक गहरे समंदर में क्या है, ये एक राज होता है। समंदर बनिए। कम बोलने से लोग आपकी कमजोरियों को जान नहीं पाते। और याद रखिए, इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा डरता है उस चीज से जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और फिर आता है दूसरा नियम, आंखें। आंखें मन का आईना होती है। इधर उधर भागती नजरें घबराहट दिखाती हैं, लेकिन वहीं एक शिकारी की तरह शांत, ठंडी और स्थिर नजर, वो बिना कुछ कहे ही अपना दबदबा बना लेती है। 5वां नियम है अपनी प्रेजेंस या ऑरा बनाने पर। मतलब किसी की चाल, उसके खड़े होने का तरीका, उसकी खामोशी, हर चीज से पावर झलकनी चाहिए। एक ऐसा ऑरा कि सिर्फ किसी के कमरे में आने से ही माहौल बदल जाए। अब आते हैं 10वें नियम पर। इसे समझने के लिए पहले कमजोर लोगों के बोलने का तरीका देखिए। तेज, ऊंची आवाज में बोलना ये घबराहट की निशानी है। और इसके ठीक उलट एक पावरफुल इंसान अपने शब्दों को तौल कर बोलता है। धीमी, गहरी और नपीतुली आवाज जो दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह चोट करती है। तो अब जब अंदरूनी और बाहरी शक्ति तैयार है, तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। अब इस पावर को लोगों के बीच यानी सोशल गेम में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस सोशल गेम को जीतने के नियमों को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 8वें नियम को एकदम साफ दिखाता है, यानी अपनी सीमाएं तय करना और नहीं कहना। सीधी सी बात है, दुनिया भी उसी का सम्मान करती है जो पहले खुद का सम्मान करता है। तो 7वां नियम क्या कहता है? ये कहता है कि शेर की तरह बनो। हर छोटी मोटी बात पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। चुपचाप देखो, अपने शिकार के पैटर्न को समझो, और जब वो सबसे ज्यादा लापरवाह हो, बस उसी एक पल में पूरी ताकत से हमला करो। और ये है चौथा नियम, अपना अगला कदम कभी किसी को पता मत चलने दो। जब लोग कंफ्यूज रहते हैं तो वो डरे रहते हैं। हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनो ताकि आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रहो। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिर में, अंतिम और सबसे जरूरी नियम, वो चाबी जिसके बिना मैकियावेली कहते हैं बाकी सारे नियम अधूरे हैं। तो बात करते हैं 11वें और सबसे शक्तिशाली हथियार की, एक ऐसा नियम जिसके बिना पहले के 10 नियम भी अधूरे हैं। यह है परम वैराग्य।
सोचिए एक ऐसा इंसान जिसे न लोगों का मोह है, न पैसे का लालच, न किसी पद की इच्छा। क्या उसे कोई खरीद सकता है, या तोड़ सकता है, या हरा सकता है? नहीं। जो इंसान मुस्कुराते हुए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, असल में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यही है अल्टीमेट पावर। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, क्या सच्ची आजादी ही सबसे बड़ी ताकत है?